और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। बिहार में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। आईजीआईएमएस में एक साथ 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। 2 मरीज गोपालगंज और 1 मरीज सीवान का है। सीवान में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। गोपालगंज में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। गोपालगंज के दोनों मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री सऊदी अरब और सीवान के मरीज का इंग्लैंड की ट्रैवल हिस्ट्री है। मुंगेर में 7 मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि पटना में 5, नालंदा में 2 और सीवान में 6 पाए गए हैं। बेगूसराय में 1, गया में 3 और अब गोपालगंज में भी मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। लखीसराय में 1 पॉजिटिव मरीज मिला है। राज्य में अब तक कोरोना से 1 मरीज की मौत हुई है, जो मुंगेर का है। अब 25 तक पहुंच चुकी है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना से निपटने के उपायों पर चर्चा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की। सबसे पहले लॉकडाउन के फैसले का समर्थन करने के लिए राज्यों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने कोविड-19 के प्रसार को सीमित करने में कुछ सफलता हासिल की। पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में जांच, अलगाव और इलाज पर फोकस रहेगा। कोरोना वायरस ने हमारी आस्था, हमारी परंपरा, हमारे विश्वास, हमारी विचारधारा, इन सभी पर हमला बोला है। इसलिए हमें अपनी आस्था, हमारे पंथ, हमारी विचारधारा को बचाने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस को परास्त करना पड़ेगा। आज आवश्यकता है कि सभी मत, पंथ, विचारधारा के लोग एकजुट होकर कोरोना महामारी को पराजित करें। मेरा आग्रह है कि राज्य स्तर पर आप समाज के गणमान्य व्यक्तियों, सभी संप्रदायों के धर्मगुरुओं, उनकी मीटिंग बुलाकर उनसे आग्रह करें कि वो अपने अपने अनुयायियों को, अपने मतपथ के लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को इस लड़ाई में भागीदार बनने के लिए, सहयोग करने के लिए समझाएं, उसका नेतृत्व करें। और इस काम के लिए राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, इतना ही नहीं, थाने स्तर पर ऐसे समाज के धर्मगुरुओं की मीटिंगें तत्काल कर लेनी चाहिए। और पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, जिसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। सीएम ने कोरोना वायरस से निपटने को लेकर बिहार सरकार द्वारा किए गए कामों की जानकारी दी। तबलीगी जमात की वजह से जो समस्या आ रही हो, उससे भी अवगत कराया। तबलीगी जमात के 112 लोगों की सूची अभी तक बिहार को मिली है, जिसमें 12 लोगों को ट्रेस किया जा चुका है। सीएम ने बताया कि 55 लोगों को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। नीतीश कुमार ने पीएम को बताया कि एनएमसीएच को अलग से कोरोना मरीजों के इलाज के लिए रखा गया है। वहीं 24 लोगों के प्रभावित होने और 1 की मौत की जानकारी भी पीएम मोदी को दी। बिहार में बाहर से 1,74,470 लोग आए हैं। सभी को होम क्वारंटाइन किया गया है। खासकर विदेश से आए लोगों की जांच किए जाने की जानकारी पीएम को नीतीश कुमार ने दी। साथ ही पीएम से सामान और किट के साथ ही 100 वेंटिलेटर जल्द मुहैया कराने की मांग की। बिहार में तबलीगी जमात का मुख्य सेंटर पटना में है। पटना के नूरी मस्जिद से पूरे बिहार को ऑपरेट किया जाता है। देश विदेश से तबलीगी जमात से जुड़े लोग इसी नूरी मस्जिद में पहुंचते हैं, फिर स्थानीय जमात के साथ पूरे बिहार का दौरा करते हैं और इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। किर्गिस्तान से आए 17 लोग भी सबसे पहले इसी नूरी मस्जिद में पहुंचे थे, जो बाद में फुलवारी शरीफ और समनपुरा मस्जिद में ठहरे, जिन्हें अभी क्वारंटाइन में रखा गया है। गृह मंत्रालय के आदेश और लॉकडाउन के बाद से नूरी मस्जिद को बंद कर दिया गया है। दिल्ली के मरकज में जो तबलीगी जमात के लोग इकट्ठा हुए, जिसको लेकर चर्चा है पूरे देश भर में, बिहार से 86 लोग उस मरकज में शामिल हुए थे। और जहां से वो निकले थे, यानी पटना, जो हेडक्वार्टर है पटना में नूरी मस्जिद, हम वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये नूरी मस्जिद है और पटना के साइंस कॉलेज के ठीक पीछे में
ये स्थित है नूरी मस्जिद, और यही तबलीग जमात का हेडक्वार्टर है, और यहीं से तमाम जो बिहार भर के तबलीग जमात से जुड़े हुए लोग हैं वो यहीं से ऑपरेट किए जाते हैं। और अभी जो नूरी मस्जिद है वहाँ ताला लगा हुआ है। एक्चुअली लॉकडाउन की स्थिति में जो गृह मंत्रालय से दिशा निर्देश मिले हैं उसके बाद से ताला लगा हुआ है। देखिए मुख्य द्वार है, यहाँ ताला लगा हुआ है। और इसी नूरी मस्जिद से जो जानकारी मिल रही है कि यहाँ तमाम देश दुनिया के लोग जब यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ नमाज भी अदा की जाती है। साथ में जिन लोगों को बिहार के कोने कोने में तबलीग जमात से जुड़े लोगों को धर्म से के बारे में जानकारी देनी होती है तो कई जगह सेंटरों पे जाते हैं। अररिया, कटिहार, सीमांचल के इलाकों में, पटना के फुलवारी शरीफ, बिहार शरीफ, कई जगहों पे लोग जाते हैं। तो अभी नूरी मस्जिद में ताला लगा हुआ है और ये आवश्यक सूचना जो आप देख रहे हैं जो चिपकाया गया है ये गृह मंत्रालय की तरफ से आया है। लॉकडाउन की स्थिति में इसको तत्काल बंद करने का आदेश है। तो जो जानकारी मिल रही है कि जब से गृह मंत्रालय से उनको सूचना दी गई है, आदेश मिला है, तब से यहाँ ताला लगा हुआ है। और जो लोग जमात के लोग आते हैं, तबलीग जमात के लोग, वो पूरे बिहार भर में जाते हैं स्थानीय जमात के साथ और वहाँ धर्म के बारे में जानकारी देते हैं। लेकिन जब से आदेश मिला तब से ताला लगा हुआ है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। मुंगेर के सैफ के संपर्क में आने से पॉजिटिव हुए 23 वर्षीय युवक की पत्नी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आने से गया में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। पॉजिटिव महिला प्रेग्नेंट बताई जा रही है। डीएम अभिषेक सिंह के मुताबिक संबंधित पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आए सभी लोगों की जांच कराई जा रही है और उनके आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। तीनों पॉजिटिव को एनएमसीएच के ट्रॉमा सेंटर के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। गया जिले में अभी तक 3 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पहला केस पहाड़पुर एरिया का था जो कि मुंगेर से जो पूर्व में इन्फेक्टेड पेशेंट थे उनके माध्यम से उनको इन्फेक्शन हुआ था और वो अभी एनएमसीएच में भर्ती हैं। दूसरा केस गुरुद्वारा लेन पे एक महिला का था जो 40 वर्षीय जो कि दुबई से आई थी और इन्फेक्शन उनका रिपोर्ट किया गया था। तीसरा केस आज जो पहला फर्स्ट केस है उनकी वाइफ का है जो 21 वर्षीय हैं, उनका रिपोर्टेड है। मुंगेर में 7 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और इसके अलावा पटना में 5 पॉजिटिव मरीज भी पाए गए हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए बिहार की तो बिहार में 24 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा पूरे देश में भी इसी को देखते हुए लॉकडाउन किया गया है। बिहार में भी लॉकडाउन है, पूरे देश में लॉकडाउन है। 21 दिनों तक लॉकडाउन किया गया है। सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ है, खामोशी ऐसी कि मानो जंगल हो। लेकिन यही वीरानी आपको आबाद करेगी क्योंकि तभी आप कोरोना को हरा पाएंगे और इसी गंभीरता को पटनावासी समझ रहे हैं और बखूबी पालन कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कैसी है राजधानी पटना की व्यस्त सड़क और चौराहों की तस्वीर। बता रहे हैं हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज। इस दिनों के लॉकडाउन का पटनावासी कैसे पालन कर रहे हैं इसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे और अमूमन यहाँ पे हर वक्त वाहनों की कतार लगी रहती है, लेकिन इस वक्त देखिए दोपहर का समय है, लगभग 2 बज रहा है और पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि अगर आप अपने घर में बैठकर लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं तो आपकी भी इच्छा होगी कि भाई पटना के कुछ व्यस्तम सड़कों की स्थिति इस वक्त क्या है। तो 2 बजे की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ पुलिस वाले को छोड़ के शायद ही कोई नजर आ रहा है और पूरी तरीके से लॉकडाउन का पालन पटनावासी कर रहे हैं। तो लॉकडाउन में पटना के बोरिंग रोड चौराहे की तस्वीर कैसे हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बोरिंग रोड चौराहे के पास और बोरिंग रोड चौराहा हर वक्त वाहनों के साथ साथ लोगों की भीड़ से भी भरा रहता है, लेकिन इस वक्त लगभग 2:15 बज रहे हैं दोपहर के और पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। जो यहाँ पे मार्केट हुआ करता था जहाँ पे बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते थे, लेकिन सब बंद है और ये सन्नाटा बताने को काफ़ी है कि पटना वासी लॉकडाउन का पालन कितने अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और न्यूज़ 18 लगातार आपको पटना के उन व्यस्तम सड़कों की स्थिति दिखा रहा है। इस वक्त लगभग 2:30 बजे हैं और इस वक्त हम मौजूद है पटना के एक और व्यस्तम इलाके आसियाना रोड में। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के व्यस्तम सड़कों में से एक माने जाने वाला आसियाना रोड, जहाँ पे शायद ही कभी भीड़ नहीं दिखती हो, लेकिन इस वक्त देखिए लॉकडाउन की वजह से पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। तो हम लगातार न्यूज़ 18 के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो घर बैठे पटना में लॉकडाउन की स्थिति कैसी है, पटना में सड़कों की स्थिति कैसी, ये जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए तस्वीर दिखा रहे हैं हम कि इस वक्त देखिए आसियाना रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना।
पटना की सबसे बड़ी सब्जी मंडियों में से एक दीघा सब्जी मंडी में आज पटना के सारे बड़े अधिकारियों ने एक बार धावा बोल दिया। दरअसल प्रशासन को यह शिकायत मिली थी कि दीघा सब्जी मंडी में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। ऐसे में पटना के कमिश्नर सहित पटना के जिलाधिकारी, एसएसपी और नगर निगम आयुक्त ने अपने पूरे दलबल के साथ दीघा सब्जी मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने सब्जी विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के बारे में समझाया और इसका मजबूती से पालन करने का आदेश भी दिया। लॉकडाउन का सब लोग अनुपालन करें। इसके लिए जो सब्जी मंडी है दीघा का, जो सबसे बड़ा सब्जी मंडी माना जाता है, वहाँ पे तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, बिहार पुलिस के और पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि, कमिश्नर हैं, सभी लोग देख सकते हैं तस्वीरों में, एसएसपी हैं, ये सब्जी मंडी पहुँचे हैं और लोगों को ये सलाह दी जा रही है कि जो लॉकडाउन है उसका किस तरीके से अनुपालन करें। जो एक दायरा है, जो सब्जी मंडी में जो लोग सब्जी खरीदने आते हैं उनसे दूरी बना के रखें। जो इलाके के लोग, दीघा के इलाके के लोग हैं, वो घरों से देख रहे हैं और हर जिन्हें भी है वो प्रशासन जो है वो सलाह दे रही है कि आप भीड़ भाड़ ना लगाएं, क्योंकि सबसे बड़ा सब्जी मंडी है, स्वाभाविक है, तो आप यहाँ पे लॉकडाउन का अनुपालन करें। इसमें यहाँ पर सब्जी बाजार में सुबह और शाम ज़्यादा भीड़ दिखती है। हम लोग यहाँ पर दुकानों को इस तरह से अरेंज करने के लिए निर्देश दे रहे हैं ताकि लोग क्यू लगा करके खरीद कर सकें और यहाँ पर अधिक भीड़ नहीं हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके। तो ये जिलाधिकारी पटना है, वो बता रहे हैं किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का जो है, जो जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, जो लॉकडाउन के बारे में बहुत बखूबी नहीं समझ पाते हैं, तो उनको बताने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के लोगों ने बैठक की, जिसका असर यह हुआ कि विदेश से आए मौलवियों की वजह से कई लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। सबसे बड़ी बात यह है कि वहां से आए कुछ लोग बिहार के कई शहरों से पहुंच गए। अब पुलिस जब तहकीकात करने जा रही है तो लोग हमले कर रहे हैं। तबलीगी जमात के लोगों की मौजूदगी की सूचना पर मधुबनी पुलिस झंझारपुर के अंधरा ठाड़ी पहुंची, जहां गीदड़गंज गांव की मस्जिद में कुछ लोग मौजूद थे। तभी कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस दौरान सीओ समेत कई कर्मचारी जख्मी हो गए। हमलावरों ने गोलीबारी की और प्रशासन की गाड़ी को भी तालाब में धकेल दिया। गीदड़गंज में कुछ सूचना मिली थी कि कुछ लोग वहाँ से तबलीगी मस्जिद ये होता है, वहाँ से लोग आगे कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं बाहर से। तो उस सूचना की जांच करने के लिए अंधरा थाड़ी वीडियो सीओ और अंधरा थाड़ी थाना की टीम गई थी, जहाँ पर उन लोगों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा हमला कर दिया गया। ईट पत्थर। मधुबनी ही नहीं, मुंगेर में भी लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दरअसल कोरोना के संदिग्ध लोगों का सैंपल लेने के लिए पुलिस टीम हजरतगंज के बाड़ा पहुंची थी। जैसे ही पुलिस और डॉक्टरों की टीम यहां पर पहुंची, लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आईं। साथ ही एम्बुलेंस भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रशासन आया उठाने के लिए इसकी माँ को, उसके बाप को, कि भाई ले जाते हैं, इसका जांच कराते हैं। इसी क्रम में जनता, आम जनता गर्म हो गई। गोपालगंज में भी जांच करने गई पुलिस टीम से स्थानीय लोग उलझ पड़े। फुलवरिया के श्रीपुर ओपी के माधव मठ का वीडियो वायरल हो रहा है। सवाल है कि पुलिस और प्रशासन की टीम अपना काम कर रही है ताकि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन कुछ मूढ़ लोग ऐसे हैं जो सहयोग करने की जगह उनसे उलझ रहे हैं। ऐसे में कोरोना जैसी महामारी से लड़ाई कैसे सफल होगी? मधुबनी से अमित रंजन, मुंगेर से अरुण शर्मा के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार के लोगों के लिए अच्छी खबर है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब कोरोना की जांच की जाएगी। माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के वायरोलॉजी लैब में आज से जांच शुरू कर दी गई है। कोरोना जांच की किट मिलने के बाद डीएमसीएच के 2 डॉक्टरों को लखनऊ भेजकर ट्रेनिंग दिलवाया गया। 2 दिन से कोविड-19 वायरस की जांच कर पुणे और हैदराबाद के लैब भेजा गया था, जहां से मंजूरी मिलने के बाद दरभंगा मेडिकल कॉलेज में आज से लैब का काम शुरू कर दिया गया। अब दरभंगा सहित अगल बगल के जिलों का कोरोना वायरस की जांच पटना में नहीं भेजकर दरभंगा में ही किया जाएगा। दरअसल डीएमसीएच प्रशासन की लापरवाही की वजह से करोड़ों की लागत से खरीदी गई सालों पहले कोरोना जैसे वायरस की जांच करने में सक्षम रियल टाइम पीसीआर मशीन बेकार पड़ी हुई थी, जिसे अब चालू कर दिया गया है। फिलहाल डीएमसीएच में 200 कोरोना जांच किट मौजूद है।
पुणे को यहाँ का ट्रायल रन का रिपोर्ट भेजा गया था, जिसकी संपुष्टि उनके द्वारा कल सायंकाल की गई 6:30 बजे मेल द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ है। अब आज से जांच शुरू हो जाएगा। पहले हम लोग स्थानीय सैंपल की जांच जो डीएमसीएच से जो प्राप्त होगा उसकी जांच शुरू करेंगे, बाद में उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। गुरुवार तक भारत में कोरोना के लगभग 2000 मामले सामने आ चुके हैं। 50 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इस महामारी को हराना है तो जाहिर है सबको साथ आना होगा, और इसकी मिसाल पेश की है बेतिया के डुमरी पंचायत के युवाओं ने। कैसी देखी ये रिपोर्ट। कहते हैं एक छोटी सी कोशिश से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। तिनका तिनका जोड़कर पहाड़ बनता है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। ये कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये है बेतिया का मझौलिया का डुमरी पंचायत, जहां कोरोना से लड़ने के लिए युवाओं की फौज तैयार है। औरों की तरह इन्हें किसी के मदद की दरकार नहीं है। ये खुद ही कोरोना वायरस से निपटने को लेकर काम कर रहे हैं। युवाओं की टोली पंचायत को सैनिटाइज करने के लिए अपने तरीके से लिक्विड तैयार करती है। पहले सैनिटाइजर बनाने की विधि जान लीजिए। कैसे बनाते हैं सैनिटाइजर? एक बड़ा सा टब लिया जाता है, जिनमें 100 लीटर पानी डाले जाते हैं। पानी में 5 किलो फिटकिरी मिलाई जाती है, 1 किलो कपूर, 5 लीटर फिनाइल, नींबू का पत्ता डालकर गर्म किया जाता है। सैनिटाइजर लिक्विड तैयार होने के बाद युवा पंचायत की गलियों में खुद ही इसका छिड़काव करते हैं। इसके लिए कोई ट्रैक्टर उपलब्ध कराता है तो कोई फॉगिंग मशीन, और इस तरह डुमरी पंचायत को कोरोना से बचाने की कवायद जारी है। डुमरी पंचायत में सैनिटाइजर का छिड़काव करा रहे हैं, पूरे गांव को सैनिटाइज करवा रहे हैं। हम लोग का भी सामाजिक दायित्व है कि हम लोग अपने स्तर से ग्रामीणों के सहयोग से, और इसमें मनीष कश्यप, लालटून पांडे, धनंजय तिवारी और बीगू जी और सभी ग्रामीण डुमरी पंचायत के सभी जनता के सहयोग से हम लोग यह कार्य कर रहे हैं और पूरे गांव को सैनिटाइज करवा रहे हैं, जिससे कि कोरोना महामारी के फैलाव को कम किया जा सके। जाहिर है महामारी वैश्विक है और इस लड़ाई में जीत तभी संभव है जब हर स्तर पर लोग तैयार हों। बेतिया के पंचायत के युवा इसकी मिसाल हैं। जरूरत है दूसरे लोगों को इनसे सीखने की, ताकि कोरोना काल में खुद का और अपने लोगों का बचाव किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल की रिपोर्ट। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर सरकार लगातार निर्देश जारी कर रही है, लेकिन कई जगहों पर अधिकारी सरकार के निर्देशों का माहौल उड़ा रहे हैं। हाल यह है कि बाहर से आए लोग बिना रोक टोक किसी से मिल रहे हैं और कहीं भी घूम रहे हैं। केंद्र और राज्य की सरकारें कोरोना को लेकर गंभीर हैं। रोज नए निर्देश जारी किए जा रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक अधिकारी और कर्मचारी कोरोना से बचाव में लगे हैं, लेकिन मधेपुरा में इसको लेकर लापरवाही सामने आ रही है। एडीएम का दावा है कि स्वास्थ्य जांच के लिए गमरिया में कैंप लगाया गया है और फिर उन्हें पंचायतों में 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहने के लिए भेज दिया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि मुरलीगंज के 14 पंचायतों में से सिर्फ एक पंचायत के लोग क्वारंटाइन पर हैं और बीडीओ को जवाब नहीं सूझ रहा। सारा मेडिकल प्रशासन, पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक सेवा के लोग ब्लॉक स्तर से लेकर के जिला स्तर के लोग इसमें लगे हुए हैं। जो घर से लोग पहले जितने हमारे यहाँ बाहर से लोग आए हैं, वो डॉक्टर साहब जब चेक कर रहे हैं तो उसके जो पर्चा है उसके आधार पे वहाँ पे होम क्वारंटाइन या कम्युनिटी क्वारंटाइन उनको एडजस्ट किया जाता है। जहाँ पे एडवाइस उसका होम क्वारंटाइन होता है उनको घर में रखा जाता है और वो अलग थलग रहते हैं वो वहाँ पे। हाल ये है कि जिस पंचायत में सबसे अधिक 2 दिनों में 65 लोग दिल्ली और दूसरे राज्यों से आए हैं, वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है। जनप्रतिनिधि परेशान हैं, करें तो क्या करें, न कोई पुलिस सुन रही है और न ही प्रशासन। फोन किए तो हम सुबह में थानाध्यक्ष को फोन किए, बीडीओ साहब को फोन किए तो सभी बोलते हैं कि आप ज्यादा परेशान रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, डरिए मत।
हजारों लोग प्रतिदिन बाहर से मधेपुरा के विभिन्न पंचायतों में आ रहे हैं, लेकिन उनको अलग रखने की जो सरकार की घोषणा है वो कहीं भी जमीन पर नजर नहीं आ रही है। जो स्थिति है, जो लोग सूचना देने का काम करते हैं, उसे भी जो बाहर से लोग आए हैं उनके परिजनों या उनके द्वारा धमकी देने का भी मामला सामने आता है। ऐसे में देखना है जो किस तरीके से कोरोना के खिलाफ इस जंग को जीता जा सकेगा। मधेपुरा से न्यूज़ 18 के लिए तुर्बसु की रिपोर्ट। कोरोना से जंग में सफाई सबसे बड़ा हथियार है, ये बात सभी जानते हैं। शायद इसीलिए सफाई कर्मी जहां भी जा रहे हैं उनका जबरदस्त वेलकम किया जा रहा है। पंजाब के बाद गया से भी फूलों की बारिश की तस्वीर सामने आई है। ऐसा नजारा शायद ही आपने कभी देखा होगा कि सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश की जा रही है। तहे दिल से लोग सफाई कर्मियों का स्वागत कर रहे हैं। गली मोहल्लों में सफाई कर्मियों का वेलकम किया जा रहा है। तस्वीरें गया की हैं, जहां शहर को सैनिटाइज करने गए नगर निगम कर्मियों पर लोगों ने फूलों की बारिश की। पंजाब में तो सफाई कर्मियों के स्वागत में न सिर्फ फूलों की बारिश की गई, बल्कि नोटों की माला भी पहनाई गई। जाहिर है ऐसी तस्वीरें कोरोना से लड़ाई लड़ने की ताकत देती हैं। और खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।